खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत, नजर हर खबर पर। नमस्कार, संदेश भारत देख रहे हैं आप। मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा, आदिवासियों के अधिकार को दरकिनार करते हुए सरकार खनन कंपनियों के इशारों पर काम कर रही है। यदि आदिवासी समाज का जमीन और जंगल की दमनकारी नीति नहीं रोकेगी तो आदिवासी समाज सड़कों पर उतर आएगी। मैं अरविंद नेताम सर्व आदिवासी समाज के सदस्य के नाते आज आप लोगों को एक विशेष कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, पर चूंकि पुराना मसला है। सरगुजा में जो कोल बेल्ट के मामलों को लेकर के स्थिति बनती जा रही है और उसका कोई समाधान दिखता नहीं, कानून कायदे और संविधान के बावजूद भी। ये हम लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। आदिवासी होने के नाते इतने कानून कायदे और संविधान बने हैं और जल जंगल जमीन की रक्षा की बात कहा गया है कि ऐसा कानून है, तो इसके बाद में सब चीज उल्टा इस देश में, इस प्रदेश में हो रहा है। हम अभी जो कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज आया कि वहाँ के कोल माइंस के और एक्सटेंशन का मिल रहा है, अनुमति मिल गया है, कहीं नहीं मिला है, ये कंफ्यूजन की स्थिति हुआ। तो इसलिए मुझे मजबूर होकर के इस बात को प्रेस में कहना पड़ा। भाई सरकार को इस बात को बहुत साफ करना चाहिए कि आखिर चाहते क्या है। कानून कायदे बने हैं, संवैधानिक व्यवस्था है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी इनको सबको बाईपास करके मनमानी होता जा रहा है। और हमको जो बताया गया है कि राजस्थान सरकार को जितनी कोयले की आवश्यकता है उसकी पूरी कमिटमेंट हो गया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी और एक्सटेंशन की बात चल रही है, इसमें मैंने अपने प्रेस नोट में कहा है, गाँव को नाम भी दिया है। तो आखिर इसकी जरूरत क्या है जब इतने पर्याप्त उनको पूरी जो जितनी डिमांड है उनकी वो पूरी हो रही है, वो कर रहे हैं, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। पर एक नई और शुरू करने का मतलब ये है कि जंगल का सफाया करो और भूमि अधिग्रहण कर करके और गाँव को डिस्प्लेस करो, ये चिंता का विषय है। हमने प्रेस नोट में कहा है कि फर्जी ग्राम सभा हुए हैं, वो गवर्नर ने कहा है कि उसकी जांच हो रही, आज तक जांच नहीं हुई। तो हम वर्तमान जो सरकार है, खास करके हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे। हालांकि इस मुद्दे पे थोड़ा बहुत समाज की तरफ से चर्चा हुई है और वो थोड़ा सा सिंपैथेटिक दिखे हैं, पर बीच बीच में जिस ढंग से समाचार आते हैं उससे चिंता बढ़ती है कि भाई आखिर सरकार सोच क्या रही है। एक स्पष्ट हो जाए कि भाई अब बुलडोज करना है तो कर दो, उसमें क्या दिक्कत है, सरकार उनकी है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्थिति है, इशू है, ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, इस प्रदेश के आम लोगों की जीवन से जुड़ा हुआ है और जो भी स्थिति होगी उससे कैसे आने वाला समय में, क्योंकि हमारा खास करके आदिवासी समाज का पूरा जीवन जमीन और जंगल दो से निर्भर करता है और अगर यही में से गुजर गए तो क्या होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस मुद्दे को, हालांकि है तो गंभीर मुद्दा, पर सरकार में गंभीरता कहीं दिखती नहीं, इसलिए हम आप लोगों के बीच में, आप लोगों के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी दिल की बात को। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचे और सरकार में कुछ पहल हो। और आज भी हम सरकार से प्रयास करते रहे हैं और करेंगे भी कि मुख्यमंत्री से मिल करके फिर अपनी बात कहेंगे। हालांकि अभी टाइम मिला नहीं है, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। खबर राजनीति की, सच्चाई घटना की, चर्चा धरोहर की। संदेश भारत,
नजर हर खबर पर।